सलामती हो। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना के इंजील 13वें बाब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पैरों को धोते। सो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पैरों को धोया, इससे क्या मकसद है यीशु मसीह का, वो क्या मैसेज आज कलीसिया को देना चाहते हैं। सो जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस को। यूहन्ना के इंजील 13 बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत को पहले हम देखेंगे। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछना शुरू किए। बाइबल मुकद्दस बयान करती कि यीशु मसीह जब करीब थे कि वो सलीब को उठाएं और अपने शागिर्दों से जुदा किए जाएं, तो यीशु मसीह ने शागिर्दों के पैरों को धोया। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है, बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि इससे पहले कि यीशु मसीह अपनी खिदमत के काम को मुकम्मल करते, जब वो खिदमत में थे तो शागिर्दों में अक्सर तकरार हुआ करती थी। शागिर्द अक्सर बहस किया करते थे कि हम में से बड़ा कौन है। कई बार हम देखते हैं कि वो तकरार करते हैं कि मैं बड़ा हूँ, यीशु मसीह मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर दूसरा शागिर्द कहता है नहीं, यीशु मसीह मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उसके ज़्यादा करीब हूँ, मैं उसके ज़्यादा काम आता हूँ। तो मुख्तलिफ सोच के साथ शागिर्द ये सोचते कि शायद खुदावंद यीशु मसीह मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इससे कम करते हैं। खुदावंद मुझे मेरी ज़्यादा फिक्र करते हैं, उसकी कम करते हैं। शायद मैं इनसे बड़ा हूँ, शायद मैं उसकी बादशाहत में बड़ा दर्जा पाऊँगा। और इस किस्म की तकरार शागिर्दों की ज़िंदगी में यीशु मसीह की खिदमत के दौरान हमेशा रहा करती थी। बाइबल मुकद्दस हमें मुख्तलिफ जगह पर इसके बारे में बयान करती है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बड़ा काम सरअंजाम दिया उस दिन, जब वक्त करीब था कि वो पकड़वाए जाएं, मसलूबियत के लिए, मसलूब होने के लिए, सलीब उठाने के लिए। यीशु मसीह ने उठे हैं दस्तरखान से, उन्होंने पानी लिया है, कपड़ा लिया है और अपने शागिर्दों के पैरों को धोना शुरू किया है। बेसिकली आज ये तकरार हम कलीसियाओं के अंदर भी देखते हैं, खादमीन के अंदर भी देखते हैं। आज बिल्कुल इस किस्म का माहौल जो उस वक्त शागिर्दों की ज़िंदगी के अंदर था, आज भी बना हुआ है कि शायद फलां पादरी बड़ा है, कोई पादरी कहे कि मैं बड़ा पादरी हूँ, लोग मेरी खिदमत करें, लोग मेरे लिए तैयारियां करें, लोग मेरे लिए काम करें, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आज खादमीन सोचते हैं कि शायद मैं बड़ा खादिम हूँ, कोई दूसरा छोटा खादिम है, जो मेरे साथ काम कर रहा है वो छोटा खादिम है, वो मेरे अंडर में आता है। मेरी कलीसिया बड़ी है, मेरे लोग ज़्यादा हैं, तो मैं दर्जा भी बड़ा रखता हूँ खिदमत के अंदर। लेकिन मसीह एक बड़ा नमूना हमें देते हैं। वो नमूना हलीमी का नमूना है, वो नमूना फिरौतनी का नमूना है जो यीशु मसीह हमें देते हैं। और वो क्या है कि वो खुद उस्ताद होकर अपने शागिर्दों के पैरों को धोते हैं। आज जब एक खादम, एक शागिर्द को तैयार किया जाता है तो उसे कभी भी ये कहकर तैयार नहीं किया जाता है कि जा और खिदमत ले, बल्कि बाइबल की तालीम ये है कि जब एक शागिर्द को तैयार किया जाता है तो उसे तैयार किया जाता है कि जा और खिदमत कर। यीशु मसीह जो खुद एक बड़े उस्ताद थे, एक बड़े रूहानी उस्ताद जिनका दर्जा बड़ा है, बल्कि सबसे अव्वल दर्जा रखते हैं, वो एक बड़े उस्ताद हैं, उसके बावजूद भी वो अपने शागिर्दों के पैरों को धोते हैं। आज वो ये मैसेज ईमानदारों की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे बड़े ईमानदारों की ज़िंदगी में, खादमीन की ज़िंदगी के अंदर ये है कि अपने आप को छोटा बनाएं, क्योंकि मसीह फरमाते हैं कि जो अपने आप को बड़ा करता है वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा करता है वो उसे खुदा बड़ा करेगा। मसीह फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। और शागिर्दों के पैर धोए, इससे क्या मुराद है? मेरे साथ निकालिए 13 बाब और 8वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मैं जो करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा,
यीशु मसीह 7वीं आयत में क्या कहते हैं कि जो काम मैं अब करता हूँ तो उसे अभी नहीं समझेगा, लेकिन बाद में समझ जाएगा। और पतरस खड़ा होकर कहता है कि यीशु मसीह तू मेरे पैर अब तक कभी धोने ना पाएगा। और यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? यीशु ने फरमाया, शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदा। हम जरा 8वीं आयत को दोबारा पढ़ेंगे, उसके दूसरे हिस्से को। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। खुदावंद फरमाते हैं पतरस को कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। मेरे अजीजों, देखिएगा, यीशु ने ये बात कही कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। आज कई बार ईमानदार सोचते हैं कि जब से मैंने मसीह को कबूल किया है मेरी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई हैं। पहले तो सिर्फ मैं अपनी ज़ात के लिए दुख उठाता था, लेकिन अब मुझे मसीह में होते हुए भी दुख उठाने पड़ रहे हैं। आज मैं मसीह की खातिर भी दुख उठाता हूँ। मेरे गम तो बढ़ गए हैं जो कि कम होने चाहिए थे, लेकिन मसीह फरमाते हैं कि अगर मैं तुझे ना दूं, बेसिकली वो प्रोसेस जिसमें से मसीह हमें तैयार करता है, वो प्रोसेस जिसमें मसीह शागिर्दों को तैयार करता है, शागिर्दों को धोता है, शागिर्दों को पाक करता है, शागिर्दों को इस काबिल बनाता है कि वो खिदमत कर सके। वो धोने का अमल, वो साफ करने का अमल, वो अमल होता है जब मसीह हमें सिखाते हैं। वो वक्त जब हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किल का वक्त होता है मसीह को कबूल करने के बाद, बेसिकली ये वो वक्त होता है जब मसीह यीशु हमें सिखा रहे होते हैं। क्योंकि वो फरमाते हैं कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। अगर यीशु मसीह आपको इस खिदमत के लिए तैयार ना करे तो आप इस खिदमत को नहीं कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह आपको इस खिदमत के लिए ना बुलाए तो आप उसकी खिदमत को सरंजाम नहीं दे सकते हैं। अगर मसीह यीशु आपको तैयार ना करे तो आपकी खिदमत पुरअसर नहीं होगी, आपकी खिदमत में असर नहीं होगा, आपके कलाम जो आप फरमाएंगे, जो मैसेज आप डिलीवर करेंगे, उसमें असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मसीह ने तैयार नहीं किया है, आपको मसीह ने धोया नहीं है। और वो कब धोता है? वो शागिर्दियत के अमल में हमें धोता है। जब हम नए नए ईमानदार होते हैं, वो हमें तैयार करना शुरू करता है ताकि हमारा ईमान उसमें बढ़े, हम फेथ में बढ़े, हम खुदा पर ट्रस्ट के अंदर बढ़े। क्योंकि अगर शागिर्द खुदा पर ट्रस्ट नहीं करना सीखेगा, अगर शागिर्द ईमान रखना नहीं सीखेगा, तो वो कभी भी खिदमत को बेहतर तौर से सरंजाम नहीं दे सकेगा। मसीह जानते थे कि अब ये 12 शागिर्द एक बड़े मिशन पर जाने को हैं। वो अब इस दुनिया को बचाने के मिशन के लिए जाएंगे। तो इसीलिए मसीह फरमाते हैं 7वीं आयत में, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं जो करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। शागिर्द नहीं समझ रहे थे कि मसीह क्या कर रहे हैं। मसीह उनको क्लीन कर रहे थे, यीशु मसीह उन्हें तैयार कर रहे थे कि वो खिदमत के काम को सरंजाम दे सकें। क्योंकि अगर मसीह हमें नहीं धोएगा, अगर मसीह हमें पाक नहीं करेगा, अगर मसीह हमें तैयार नहीं करेगा, तो हम खिदमत को सरंजाम नहीं दे पाएंगे। एक ज़रूरी अमल है जो यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ किया, और आज वो ईमानदारों के साथ भी करता है। वो फिजिकली तो आके आपके पैरों को नहीं धोता, लेकिन वो स्पिरिट के अंदर आप लोगों को वॉश करता है, वो रूह के अंदर आपको धोता है, वो रूह के अंदर आपको क्लीन करता है, वो सोचों के अंदर आपको क्लीन करता है, वो हार्ट के अंदर आके आपको क्लीन करता है, वो आपके ब्लड को क्लीन करता है ताकि आप उसके काबिल हो जाए। तो फिर पतरस ने क्या कहा कि यीशु अगर ऐसा है तो तू मुझे नहला दे, तू मेरे सर को भी धो दे, मुझे पूरा धो दे ताकि मैं तेरे साथ शरीक रहूं। मसीह ने क्या फरमाया कि जो नहा चुके उनको पैरों के अलावा और किसी चीज को धोने की हाजत नहीं है। आज खुदावंद शागिर्दों को प्रिपेयर कर रहा है, शागिर्दों को तैयार कर रहा है, और ये तैयारी का अमल सैंटिफिकेशन का अमल है, ये तैयारी का अमल पाकीज़गी का अमल है, ये तैयारी का अमल धुलने का अमल है, ये तैयारी का अमल गुनाहों को मिटाने का अमल है जो यीशु मसीह ने शागिर्दों की जिंदगी में किया। और आज भी वो शागिर्दों को तैयार कर कर भेजते हैं। इसलिए मसीह ने शागिर्दों के पैरों को धोया। इसका मुकाशफा ये है कि वो इसलिए उनके पैरों को धोता है ताकि उनको भेजे। वो आज आपको धोता है इसलिए ताकि आपको भेजे। अगर मसीह ने आपको तैयार नहीं किया है तो मसीह ने आपको खिदमत के लिए बुलाया ही नहीं। लेकिन
लेकिन अगर मसीह आपको तैयार कर रहा है तो उसका मतलब मसीह आपकी ज़िंदगी से खिदमत के काम को ले रहा है। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं यूहन्ना की इंजील 13वें बाब में 13वीं आयत में लिखा है, तुम मुझ उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। खुदावंद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। खुदावंद खादमीन को, पास्टर्स को, खिदमत गुजार लोगों को, ईमानदारों को ये नमूना देते हैं कि तुम अपने से छोटों को अपने साथ शरीक करो। हम अगर आज उनके पैर को धोएंगे तो हम उनसे छोटे नहीं होंगे। खुदा हमारे रुतबे को ख़त्म नहीं कर देगा, बल्कि हम उस काम को सरअंजाम देंगे जो यीशु मसीह ने हमें करने को कहा है। और वो क्या है? छोटे बनो, झुकना सीखो ताकि बुलंद की जाओ। मसीह फरमाते हैं कि जो बीज मरता है, जमीन में जाकर जो बीज मर जाता है, वही उगता है, वही फलता है, वही बढ़ता है और फल लेकर आता है। मसीह यूं फरमाते हैं कि जो उसके सामने झुकता है, जो झुकना जानना सीखता है, झुकने के अमल को अपनी जिंदगी के अंदर रखता है, खिदमत के दौरान में खुदा उसे बढ़ाता है, खुदा उसे इज्जत बख्शता है। यीशु मसीह ने ये रस्मी तौर पर कलीसिया को करने के लिए कहा है ताकि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की इज्जत को जाने, एक दूसरे के मयार को समझें, ताकि हम सबको मसीह ने बुलाया है अपनी खिदमत के लिए। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, बल्कि अगर खुदावंद हमारे लिए ये कर सकते हैं, हमें सिखाने के लिए पैरों को शागिर्दों को धो सकते हैं, तो हम जो अच्छी कुर्सी पर बैठना और अच्छे लिबास को पहनना पसंद करते हैं, हमें भी कलीसिया के छोटे लोगों को इसी तौर से कबूल करना है, जैसे उस्ताद ने शागिर्दों को